अच्छा लगता है जब बेटियां काबिल बन जाती हैं और जो है अपनी मम्मी के लिए इसने मदर्स डे पे इस बार इतना महंगा जब गोल्ड है तो मम्मी के लिए इतना खूबसूरत सा पेंडेंट टाइप बनवाया। अच्छा लगता है ना देख के कि बेटियों के ऊपर अगर माँ ने पैसा लगाया है, विश्वास दिलाया है, तो फिर चलिए बात करते हैं। नाम क्या है बेटा आपका? रानी नाम है। रानी कहाँ से हो? कैथल से। कैथल ब्रांच से। किस चीज़ में हो गया बेटा? मैम MPHW में है। MPHW मल्टीपर्पज हेल्थ वर्कर्स। कितनी सैलरी मिल जाती है तुम्हें बेटा? मैम 55 प्लस मेरे अकाउंट में। 55 प्लस तुम्हारे अकाउंट में आती है। जब तुम आई थी पढ़ने तुम्हें लगता था कि इतनी सैलरी मिल जाया करेगी? नहीं मैम, मैं तो पढ़ाई में बिल्कुल ही वीक थी जी। बिल्कुल वीक थी। फिर ऐसा कैसे अजूबा हुआ? बस मैंने वो सर की डेमो ली, प्रीमल सर की। अच्छा। पहले तो मैं दूसरे सेंटर में गई थी जी। अच्छा। हाँ, फिर वहाँ पे वो मतलब वो पढ़ाते थे। मेरे 1-2 दिन में बैठी क्लास में, कुछ नहीं समझ आया जी। हाँ, मेरी मम्मी है, इनको अच्छा मम्मी भी है, हाँ वहाँ बैठ जाइए, आप भी आ जाइए। अच्छा अच्छा। वो ICS का देखा, बाहर पर्चा लगा था, फिर हम वहाँ अंदर चले गए। अच्छा। हम 3 फ्रेंड थी। हाँ। फिर हमने वो वहाँ ऑफिस में जाके बात की। वहाँ वो बोले भी आप सर की डेमो लेके देखो। फिर परिमल सर की डेमो ली, वहाँ पे सर मैथ करवा रही थी। अच्छा। फिर बस मेरे को तो यही लगा भी अगर मैथ आ सकता है तो परिमल सर से ही आ सकता है, क्योंकि उनका पढ़ाने का तरीका इतना अच्छा लगा। हाँ। फिर अगले दिन मैम वहाँ पे एडमिशन करवा लिया था। अच्छा। फिर 1-1.5 महीना क्लास लगाई थी। फिर उसके बाद लॉकडाउन लग गया मैडम। अच्छा। फिर लॉकडाउन के बाद मैंने ऐप ली थी। फिर ऐप ले ली थी हाँ तुमने? जी। ऐप फिर- से पढ़ती हाँ, रही? ऐप से पढ़ी। बहुत लोग तो कहते जब दुनिया ही तक खत्म होगी, अब तो कुछ पढ़ने से क्या फायदा मैम है। मेरे को पता ही नहीं चला लॉकडाउन में क्या चल रहा है, क्योंकि मैं पूरा दिन कमरे में बैठी रहती थी, अपनी क्लास से लगाती थी और इतना खुश रहती थी सर की बातें सुन सुन के, मतलब पता ही नहीं चल रहा था कि बाहर हाँ कि वो हो क्या नेगेटिव रहा है टाइम दुनिया कैसे गया उस टाइम, तो बहुत लोग तो डर से ही मतलब परेशान हो गए जी। थे। फिर उसके बाद मैम मेरा एग्जाम हुआ, सितंबर में हुआ था। वो मेरा मतलब वो क्लियर तो हो गया था, उसमें मेरा फाइनल में नहीं नाम आया था। अच्छा। 65 पे लिस्ट लगी थी, 62 नंबर थे मेरे उसमें। 3 नंबर कम थे। हाँ, उस टाइम मैम मैं बहुत रोई जी, बहुत, क्योंकि मेरे को पूरी उम्मीद थी मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, लेकिन नहीं हुआ। फिर 2-3 दिन मेरा बिल्कुल ही मन उतरा पढ़ाई से। फिर मेरे भाई बोले नु कभी तू अब पीछे क्यों हट रही है, नु जब लग रही है तो उनको मतलब बिल्कुल पास पहुंच गई थी, 2-3 नंबर ही कम थे। हाँ जी। और मैं इतनी खुश रहती थी, मेरे को ये था अभी यूट्यूब वगैरह पे वीडियो देखती थी ना, अभी इतने पे लिस्ट लगेगी, इतने पे, ये था अभी मेरा हो जाएगा अब की बार। लेकिन नहीं हुआ मैडम। फिर 2-3 दिन में ऐसे ही रही टेंशन में। फिर उसके बाद फिर मैंने पढ़ाई शुरू की। फिर सर की बातें सुनती थी। कितनी एज में मिल गई बेटा जॉब? 27 एज में। 27 में। ये मम्मी है या मदर इन लॉ है? हाँ जी। मम्मी है? मेरी मम्मी है जी, मेरी शादी नहीं हुई मैडम। अच्छा शादी नहीं हुई हाँ है, जी। चलो माता जी है ये। हाँ जी। तो आपको कितनी खुशी हो रही है बेटी लग गई? आपका नाम क्या है, पहले नाम बताइए। संतरो है जी। संतरो। और आपकी बेटी लग गई तो कैसा महसूस हुआ? जब सही हुआ जी, सरकारी नौकरी पाएगी इस तो ऊपर की है। इससे ऊपर तो मैं कुछ जिस भी दिन नहीं मेरी है। लिस्ट लगी ना, मेरी मम्मी इतनी खुश थी जी, बहुत ही ज्यादा, बल्कि मेरे को खुद इतनी खुशी नहीं हो रही थी। हाँ। मेरे को यकीन मतलब ये था भी हो गया, अभी मेरे को मेहनत की अभी चलो हो गया, लेकिन जब मैं इनकी तरफ देख रही थी नहीं तो इतनी खुश हो रही थी, बहुत ही ज्यादा। तुम नहीं समझ सकते ना एक माँ को कैसी खुशी मिलती है जब उसकी बेटी लग जाती है। और पिताजी क्या करते हैं बेटा? मैम खेती करती है। खेती करते हैं। कितने भाई बहन हो? हम 4 बहनें मैम, 2 4 बहनें हो तुम? हाँ जी। तो तुम सबसे बड़ी हो? नहीं, 2 है मैम मेरे से बड़ी, उनकी शादी हो गई उनकी है। शादी हो गई हाँ है। जी। एक और मैम सिस्टर है, वो भी पढ़ रही है वहाँ ICS में। अच्छा इधर ही आ जाओ। तो माता जी से थोड़ी सी बातचीत मैम करते मेरे भाई पता क्या बोलता था जब मैं सर की क्लासे लगाती थी, कह रहा था ये मोटा है ना, पागल बनाएगा तेरे को। जब मैं देखता हूँ इसकी क्लास देखती रहती है, अब भाई क्या कहता है? ऐसे थोड़ी सरकारी नौकरी मिलती है, नु ये खुद तो पागल हो रहा है, तुझे भी पागल करेगा। अब 55,000 जब अकाउंट में आता है मैम जिस तब दिन क्या मेरी कहते हैं? लिस्ट लगी ना, मैंने उसके पास फोन किया, मैंने कहा मेरा सिलेक्शन हो गया। उसको यकीन ही नहीं हुआ, कह रहा ऐसे कैसे सिलेक्शन हो गया, ऐसे थोड़ी सिलेक्शन होती है। मैंने कहा मैं सच्ची में हो गया, कह रहा वैसे एग्जाम क्लियर हुआ होगा। मैंने कहा नहीं, सिलेक्शन हो गया मेरा। फिर भी यही कह रहा था, मेरे को यकीन ही नहीं हो रहा था सिलेक्शन हो गया। वो क्या करता है भाई? वो प्राइवेट जॉब करता है मैम। हाँ तो प्राइवेट वालों को लगता है ना ऐसे थोड़ी ना सरकारी मिलती वो है। यही कहता था भी या तो सिफारिश वालों के काम बनते हैं या जो पैसे पूसे देते हैं भी उनके बनते हैं, ऐसे पढ़ने से थोड़ी ना नौकरी मिलती है। तुमसे बड़े हैं वो? नहीं, छोटे हैं मैडम मेरे छोटे से। हैं। अब तुमने एक रोल मॉडल दिखा दिया कि हाँ पढ़ के भी सरकारी अब नौकरी तो मिल वो सकती मान रहे हैं इस बात को भी पढ़ने से अच्छा, नौकरी मिलती मिल है। जाती पढ़ है। के भी नहीं, अब तो पढ़ के ही मिलेगी। हाँ अब सरकार बदल गई, अब पढ़ के ही बदल मिलती गया, है। यही है। अब तो पढ़ के ही मिलेगी। अच्छा आपकी 4 बेटियां हैं, जब जैसे बेटियों को बहुत लोग तो बोझ ही मान लेते हैं, तो जब ये 4 एक एक करके 4 आपके घर में आई तो फिर कैसा महसूस हुआ? लोग क्या कहते थे? वैसे लोगों का तो जी कहना के ही है, कोई में कोई अपनी मर्जी से मन से काम करे। आपने मतलब ये पढ़ाई बेटियां पढ़ाई पढ़ा लिखा के? वो भी पढ़ाई, अरे एक मेरी MBA करी, वो अभी से मास्टर पे ले रही है। अच्छा मतलब हमारे पास ही पढ़ लिया? आपके पास वो आप ले रही है सर, लाइब्रेरी में पढ़ती है। अच्छा 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 एप्लीकेशन से पढ़ती है। ठीक। तो तुम्हारी मम्मी ने भी बड़ा बेटा एक जैसे ना जिगरा चाहिए बेटियों को पढ़ाना, ऐसे हर किसी के मैम बस की मैं बात पढ़ती नहीं। थी ना, मैं तो पूरा दिन क्लासे लगाती थी, मेरी मम्मी काम करती थी जी, सारा घर का काम यही करती थी। अच्छा तुमसे नहीं करवाया? मैम फिर टाइम कहाँ मिलता था सर, क्लास इतनी लेते हैं जी सारा दिन।
हाँ नहीं ठीक है, पर देखो तुम पढ़े जाती मैं तो चाह पानी जी जा मैम जिस दिन मेरा सिलेक्शन हुआ ना, मेरे पड़ोसी भी ये कह रहे थे इसका सिलेक्शन कैसे हुआ, ये पढ़ती कहाँ थी। हाँ दिखती नहीं थी हैं, अपने कमरे में बैठ के लगातार चाय पानी मम्मी करती रही। थोड़े दिन पढ़ी मैम, लॉकडाउन से पढ़ी 1.5 महीना पहले, उसके बाद फिर ऐप से पढ़ी, फिर मेरा एग्जाम क्लियर हो गया, मैं फाइनल में रह गई थी, फिर उसके बाद फिर मैंने ICS में एडमिशन लिया जी। अच्छा दोबारा आई फिर हाँ एडमिशन? फिर मैंने 2-4 महीने वहाँ क्लास लगाई, फिर मैंने लाइब्रेरी ज्वाइन करके 2-3 घंटे में लाइब्रेरी में लगाती थी और सर की क्लास लगाती थी। तो जी कहना नहीं कोई करते सुबह ब्याह उठ के पढ़ती थी। क्या कहते थे? नहीं कोई करते ब्याह दियो कड़ी नौकरी ना। हाँ अब वो उनके मुंह बंद हो गए फिर अब। मना जी भी रहा था लोग इसका बारे में, मैं डूमर के की हूँ, वृंदर में था हमारा गाँव का वीरेंद्र डुम्मा का उठी जान की लुआ रखी है। मैंने नौकरी के बारे में बेरा था, मेरे तीनों भाई लाए करी सरकारी नौकरी में, मैं तो पढ़ती रहो कहने देता ना कोई दिक्कत नहीं। जो पढ़ेगा वो लगेगा, बस सीधी बात है। चलिए आप और मैडम जब मैंने वो पेपर में बैठी थी ना, मैं मतलब मेरा वो इतना था टफ सा था, मतलब एग्जाम में एक बार के पेपर में बैठ के मेरे को ये लगा कि मैंने 3-4 साल वैसे ही खराब कर दिया ICS में। उससे पहले मैंने जॉब की थी, मतलब इसमें सिग्नेस हॉस्पिटल में की थी। अच्छा मैंने कहा मैं इससे वहाँ क्या सैलरी मिलती थी? वहाँ पे मैडम मेरे 8 में जा रही थी। 8-9 हज़ार, और यहाँ कितनी हो गई अब? यहाँ 55+ तो मेरे अकाउंट में आती है, जब बाकी मेरे कटती है। तो देखो कितने गुना एकदम से सैलरी जो है वो जिंदगी भर वो उससे ऊपर ज़्यादा भेजते भी नहीं। यहाँ तुम्हारी हर साल थोड़ी थोड़ी बढ़ते बढ़ते फाइनली जब तुम और 10 साल बाद बताओगी तो तुम लाख के आसपास पहुँच जाओगी। कैथल सर। कैथल वहाँ भी सिग्नेस है, हाँ एक जी। तो ब्रांच है ना, हॉस्पिटल ब्रांच है ना कहीं। बहुत सारे सिग्नेस। जो सुरेश सर है ना यहाँ पे जो ओनर है सोनीपत में, वो कैथल ही थी जी पहले। वहाँ फिर काम ज्यादा होता है, 8-9 हज़ार में काम कैसे? तो मैं वहाँ पे मैं सुबह 9 से 6 ड्यूटी करती थी, शाम को मेरे को मतलब आते ही सो जाती थी मैं, कभी कभी तो खाना भी नहीं खाती थी, थक इतनी जाती थकावट थी। हो जाती थी। अब जॉब प्रोफाइल कैसी है? अब तो मैम मैं 9-9:30 बजे जाती हूँ, जब 2-2:30 बजे घर आ जाती हूँ। अच्छा मतलब आराम मेरे से। गाँव में मेरी ड्यूटी लगी है। अच्छा गाँव में ही लग गई है, ये और बढ़िया है, किराया भी बच गया तुम्हारा। नहीं मैम हम कैथल रहते हैं, मैं चेहरा सुबह है से जी, मैं जाती तो हूँ। सारी पढ़ाई का बाप ने तो कदे नहीं निकाया मेरा चेहरा। बेटी बहुत प्यारी थी। हाँ बस तभी ये कामयाब हो गई क्योंकि आपने इन पे विश्वास कैथल रहते हैं दिखाया। मैम, हम स्कूटी से जाती हूँ, मैं वहाँ गाँव में लगी है। अच्छा अपनी गांव, पापा वाले हाँ, गांव में अपनी लग अच्छी गए। चलो बहुत अच्छा बेटा, बहुत अच्छा लगा तुमसे मिलके। और तुम्हारी माता जी को भी, आपको भी बहुत सारी शुभकामनाएं। जैसे आपने भी एक अच्छी माँ होने का पूरा उत्तरदायित्व निभाया, बेटी को बैठा के खिलाना भी सबके बस की बात नहीं होती। एक और खिला रही है मैडम, एक और पढ़ रही है, एक और पढ़ रही है, कोई नहीं माँ तो एक 2 बजे तो मैडम जी मैं चाह दूँ। अच्छा रात में और जब ये पढ़ती हैं तब है? 2 बजे लगे पढ़ने। हाँ देखो कितनी अच्छी माँ मिली है कि जो, हमारी मम्मी भी ऐसी थी कि बेड पे चाय पकड़ा के जाती थी। नहीं चाय और खाना तो मैम बेड पे दिया मेरी मम्मी ने, देखो बस ऐसे ऐसे एक्चुअली जो पढ़ता है ना उसके लिए करना वो पड़ता है। छोटी वाली जी फरीदाबाद बड़ी जमा गाजर पाक हुआ केक पीपा दिखाई कर दे। अच्छा वो लगी है आपने। खान पीने की कोई तंगी नहीं, तुम पढ़ लियो। हाँ अच्छा भैंस रखते हो आप हैं? हाँ ये मैंने तो कभी सोचा नहीं था भी मेरे को गवर्नमेंट जॉब मिल जाएगी। जैसे ही प्रीमल सर की क्लास देखी ना मैंने मैथ की, तब मेरे को फील हुआ मैं सर से पढ़ूंगी तो मैंने ट्राई के लिए वो किया था, ये नहीं था भी मेरी जॉब लग जाएगी। बस ये था भी लाइफ में फिर ये ना रहे मन में भी, एक बार हमने कोशिश करके भी नहीं देखी। ये कौन है? अच्छा ये मेरी बड़ी सिस्टर का है। बेटा है। देखा बेटा मौसी बहुत अच्छी जॉब पे लग गई है। मौसी ने कुछ दिलाया भी है? नहीं दिलाया? भाई इसको अब कुछ दिलाना पड़ेगा। अब बिला बहन का नूर नाम यो है। सैलरी मिली है माता जी को, पिताजी को, भाई सर को, मम्मी का तो बहन को। दिलवा दिया मैंने, इसका दिखाओ। ये करवा दिया। अरे वाह भाई, ये सोने का है? बदलने की करवा ये तो दिया बहुत मैंने सुंदर है, मम्मी दिखाओ। अरे वाह देखो ये बेटी ने गोल्ड का मम्मी को ये बनवा के दिया है, बस ये बहुत बच्चों अच्छा। का रहता है सर, वो केसा चल रहा था मेरा ये था मैं ये सोटा हो जाए मेरा। हो जाएगा, हो तो जाएगा। पुलिस ने कोई चॉकलेट वॉकलेट भी दे देना जब भी राजी हो जाता। सर वो तो चीजें तो मैं बहुत खिलाती हूँ, चॉकलेट वगैरह नहीं दिलवाई। अच्छा नहीं हो जाएगा, चलो एक बहुत स्कूटी बढ़िया। ले ली मैम मैंने अपनी रोज साली चीज को। लिया हुआ जी तो ऐसा ही है। मेरे साथ कम बनती है मैम इसकी। अच्छा। मैं इसका कितना ही कर लो ये फिर भी ऐसे ही बोलेगा। चलो कोई नहीं, नानी खुश है ना इसकी, मतलब नानी खुश हो गई मैम है। मेरी मम्मी मेरे पापा जितने उस दिन खुश थे ना, मतलब आज भी मेरी आंखों के सामने इनका फेस आता है। मैं तो मतलब बेड पे बैठी बैठी यही देख रही थी भी इनको हो क्या गया, मतलब इतने खुश थे सर, बहुत ही ज्यादा। एक्चुअली वो नहीं माँ बाबू के माँ गाजे पढ़ते हो। ये तो है ही, सिर्फ यूं सोचते हैं बच्चे कामयाब हो जाएं। और तुमने बेटी, अब तो तुमने मदर्स डे पे कितना सुंदर गिफ्ट भी दे दिया, दिखाया आपने सबको ये कि बेटी ने बनवाया सोने का? हाँ जी हमारी कॉलोनी में सबने लिखा। सबको पता है, अच्छा लगता है ना? स्टेटस पे भी लगा दिया था मैंने। हाँ नहीं कितना अच्छा लगता है कि माएँ बेटियों को देती हैं, लेकिन जब बेटियां काबिल बन जाएं तो वो भी माओं को दे सकती हैं। बहुत अच्छा लगा बेटा तुमसे बात करके। चलो
ज्योति लग रही थी ज्योति पढ़ा है, ज्योति तो बीए पढ़ा है। अच्छा। और यूं लग रही है मेरे दोनों पढ़े। ठीक है बेटा, खूब पढ़, मौसी की तरह कामयाब होना है। देखिए कितना अच्छा लगता है जब बेटियां काबिल बन जाती हैं और जो है अपनी मम्मी के लिए इसने मदर्स डे पे इस बार इतना महंगा जब गोल्ड है तो मम्मी के लिए इतना खूबसूरत सा पेंडेंट टाइप बनवाया। अच्छा लगता है ना देख के कि बेटियों के ऊपर अगर माँ ने पैसा लगाया है, विश्वास दिलाया है